सारा अपने नए घर को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। शहर के बाहर एक पुराना बड़ा सा मैंशन था। घर काफी पुराना था, बट सारा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बड़े बड़े कमरे और एंटीक फर्नीचर बहुत पसंद थे। आसपास के लोग उस मैंशन के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि वहाँ भूत है। सारा उनकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये सब बेकार की कहानियां हैं। घरों में भूत नहीं होते, बस एक पुराना घर था और कुछ नहीं। मैंशन में पहली रात बिल्कुल शांत थी। मैंने कुछ बॉक्सेस अनपैक किए और जो सिंपल डिनर लाई थी वो खाया। शाम बड़ी पीसफुल थी। जैसे ही मिडनाइट हुआ, सारा को नींद आने लगी। उसने सोने का डिसाइड किया। घर की खामोशी अचानक एक धीमी सी आवाज से टूट गई। सारा, एक आवाज फुसफुसाई। ऐसा लगा जैसे आवाज दीवारों से ही आ रही हो। सारा सिहर गई। वो रुकी और ध्यान से सुनने लगी। क्या उसे कोई वहम हो रहा था? घर बहुत पुराना था, शायद हवा से दीवारें चरमरा रही होंगी। सारा, फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और साफ। ये पक्का दीवारों से ही आ रही थी। सारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो दीवार के पास गई और ठंडे प्लास्टर को छुआ। वहां कुछ भी नहीं था। दीवार से आवाज कैसे आ सकती है? सारा, अब फुसफुसाहट और पास थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। सारा घूम गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। कमरा खाली था। उसके अंदर डर भर गया। उसे किसी से बात करने की जरूरत थी। उसने अपना फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड राहेल को कॉल किया। राहेल, मैं हूँ। मैं घर पर हूँ और मुझे दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। राहेल की आवाज शांत और भरोसेमंद थी। सारा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बस इमेजिन नहीं कर रही हो? नई जगह है, थोड़ा अनईजी फील करना नॉर्मल है। नहीं राहेल, सच में फुसफुसाहट वो तेज हो रही है। वो मेरा नाम ले रही है। सारा, मेरी बात सुनो। वो आवाजें, वो अच्छी नहीं है। वो वार्निंग्स हैं। तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा अभी। सारा एक पल के लिए हिचकिचाई। वो राहेल की बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। जैसे जवाब में फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर गूंजने लगी। जाओ जाओ जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद आवाज से कांप रही हो। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सारा की हड्डियां जम गईं। सारा के दिल में दहशत छा गई। राहेल सही कह रही थी। उसे घर से बाहर निकलना ही था, लेकिन इससे पहले कि वो हिलती, कमरे के कोने में परछाइयां मुड़ने और घूमने लगी। अंधेरे से कुछ निकल रहा था। एक सफेद भयानक चेहरा धीरे धीरे परछाई से बाहर आया। वो हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था। आंखें खोखली, अंधेरे के गड्ढे जैसे थीं, जो कमरे की रोशनी को सोख रही थीं। अब तुम मेरी हो, प्रेत ने फुफकारा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की खरखराहट जैसी थी। सारा डर के मारे जम गई, बस डर से देखती रही। मैंशन ने एक और शिकार बना लिया था।